सभी साथियों को जय भीम। साथियों, हाथरस कांड में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट फाइल कर दी है। 14 सितंबर 2020 के दिन हाथरस में एक 19 वर्षीय दलित बच्ची के साथ गांव के दबंग जाति ठाकुर जाति के 4 लड़कों ने गैंगरेप किया और उसको मारने का प्रयास किया और उसे मरणासन अवस्था में छोड़कर भाग गए। जब उसकी मां आवाज लगाती हुई वहां पहुंची, बाद में उस बच्ची को लेकर उसके माँ बाप जगह जगह घूमते रहे, पुलिस के पास बार बार जाते रहे। उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। बाद में लगभग 8 दिन बाद उसकी रिपोर्ट लिखी गई और उसे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। उसकी स्थिति बहुत खराब होने पर उसे दिल्ली भेजा गया और वहां पर सफदरजंग हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। मामला और अधिक तब गड़बड़ा गया जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने मौत के बाद आधी रात के दिन गांव के खेत में परिवार की मर्जी के बिना, परिवार के सदस्यों को शामिल किए बिना उस बच्ची की लाश को जला दिया। राजनीतिक पार्टियां तो, पूरा विपक्ष तो इनके विरोध में सड़क पर आया ही। तमाम सामाजिक संगठन भी इस घटना के सरकार के निरंकुश अमानवीय रवैये के खिलाफ सड़क पर उतर आए। अंत में उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया। तब जाकर योगी सरकार की नींद खुली और उसने इस पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। बाद में इसे सीबीआई को सौंप दिया गया। अब सीबीआई ने अपनी चार्जशीट लगाई है। साथियों, इस बीच इस बच्ची को तरह तरह से बदनाम करने का प्रयास किया गया और यह बदनाम करने का प्रयास केवल मीडिया ने नहीं किया, या कहें कि केवल जो आरोपी लड़के थे उनके समर्थन करने वाले दबंग जाति के लोगों ने नहीं किया। उन्होंने तो पंचायत लगाई, उन्होंने तो खुलेआम अपने लड़कों को निर्दोष बताया। लेकिन शर्म की बात तो यह रही कि मीडिया भी उनके समर्थन में आया। अमर उजाला ने तो यह लिखा कि उस लड़की के 2 साल से उन लड़कों से संबंध थे, उस लड़के से संबंध थे और उसने जब संबंध तोड़ दिए इसलिए गुस्से में ऐसा कुछ हुआ। कुछ ने तो यह आरोप लगाया कि वो लड़के पूरी तरह निर्दोष हैं, उन्होंने उसको मारा ही नहीं, बल्कि ये मामला ऑनर किलिंग का है। लड़की के घर वालों को जब ये पता चला कि वह लड़की उससे प्रेम करती है, वो ठाकुर लड़के से प्रेम करती है, तो उन्होंने उसको जानबूझकर उसको ऑनर किलिंग अपनी इज्जत का मामला मानते हुए उसको मौत के घाट उतार दिया और बाद में उसको हत्या का रूप दे दिया और उसका हत्या का दोष आरोपी लड़कों पर मढ़ दिया। जी न्यूज और रिपब्लिक टीवी का तो कहना ही क्या। उन्होंने तो इसको मनोहर कहानियां से जोड़ दिया कि ये तो ऐसा लगता है जैसे मनोहर कहानियों में कोई कहानी छपती है, उसी तरह की घटना लगती है। इसमें लड़कों का कोई दोष नहीं, उनको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। यहां तक कि कुछ लोगों ने तो उसको ये तक कहा कि ये एक साजिश है जिसके योगी सरकार को बदनाम करने की, योगी सरकार को कमजोर करने की एक साजिश है, जिसके तहत ये पूरा घटना का अंजाम दिया गया। मतलब उस लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ, वो लड़की तो एक अपने आप मर गई और पूरा ताम झाम जो भी किया गया, जो तमाम लोगों ने, वो योगी सरकार को बदनाम करने के लिए किया गया, उनको कमजोर करने के लिए किया गया। यहां तक कि सबसे बड़ी शर्म की बात है कि इसमें जो उस प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार है, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उन्होंने भी कहा कि उस लड़की के साथ तो रेप हुआ ही नहीं, क्योंकि उसके जो उसके टेस्ट किया गया, सैंपल लिया गया और फॉरेंसिक लैब में भेजा गया, उसमें पुरुष के लड़कों के स्पर्म नहीं मिले। जबकि इन महोदय को यह नहीं मालूम
कि भाई ये स्पर्म मिलते कब हैं। आपने जब उस लड़की का एफआईआर देर से दर्ज की और सैंपल जब उसका जो टेस्ट के लिए भेजा गया वो 10 दिन बाद भेजा गया, 14 सितंबर को रेप हुआ और 24 सितंबर को रिपोर्ट के लिए टेस्ट के लिए वो सैंपल भेजा गया, तो उसमें इस तरह की स्पर्म मिलने की बात ही कैसे हो सकती है, कहां से उठती है। लेकिन ये प्रशांत कुमार की बुद्धि को कहें या वो जानबूझकर अपने सरकारी अपने राजनीतिक आकाओं का आदेशों का पालन कर रहे थे, ये उनकी हंसी आ सकती है कि ऐसे लोग सरकार में बैठे हुए हैं जो जो अपने राजनीतिक आकाओं का की आदेशों का पालन करने के लिए इस हद तक चले गए और उन्होंने ये कह दिया कि उस बच्ची के साथ कोई रेप नहीं हुआ। और वहीं उस जिले के डीएम वो तो सीधे लड़की की मां को हड़काने पहुंच गए, धमकाने पहुंच गए कि तुम्हें भी यहीं रहना है, हमें भी यहीं रहना है, इसलिए सरकार से समझौता कर लो, मामले को रफा दफा कर दो। कितनी शर्म की बात है जब ये कहा गया कि सोचो कि तुम्हें इतने इतने लाख रुपए मिल रहे हैं, अगर कोरोना से तुम्हारी लड़की मरती तो क्या इतने रुपए मिलते। मतलब उस लड़की की अस्मिता कुछ नहीं है, कोरोना से मरती तो तुम्हें नहीं मिलते, उस लड़की कोई अस्मिता कुछ नहीं है। और हाईकोर्ट ने इसी बात पर डांट लगाते हुए इन अधिकारियों से कहा कि यदि आपकी बेटी होती है तब क्या आप इसी प्रकार का व्यवहार करते। बहरहाल साथियों, सीबीआई ने चार्जशीट फाइल करते हुए चार्जशीट में इस बात को स्वीकार किया है कि उस बच्ची के साथ चारों आरोपियों ने सामूहिक बलात्कार किया और उसके बाद उसे जान से मारने का प्रयास किया। और जब उस लड़की की मां आवाज लगाती हुई पहुंची तो उसे मरणासन अवस्था में छोड़कर भाग गए। लेकिन साथियों, हमें इस आधार पर कि सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दी है और इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उस लड़की की बलात्कार करने के बाद हत्या करने का प्रयास किया गया और उसी वजह से उसकी मौत हुई, हमें यह मानकर नहीं बैठना चाहिए कि उस लड़की को न्याय मिल गया। सीबीआई ने लड़की के डाइंग डिक्लेरेशन को ही इस आरोप का अपनी जांच का आधार बनाया है। और ये भारत का कानून कहता है कि यदि कोई व्यक्ति मरते हुए कोई बयान देता है तो उस बयान को सच मानना चाहिए। और इसीलिए सीबीआई ने इस लड़की के अंतिम बयान को सच माना, जिसमें उसने ये कहा कि उसके साथ बलात्कार किया गया है और बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया और जाहिर है उसके बाद ही उसकी मौत हुई। लेकिन तमाम ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिसमें कि डाइंग डिक्लेरेशन होने के बावजूद भी आरोपी को सजा नहीं मिली। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी तक सीबीआई की रिपोर्ट को स्वीकार करने का कोई संकेत नहीं दिया है और वह लड़की के भाई और गवाह को गुजरात भेजकर उनकी वो झूठ बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, इसकी फॉरेंसिक जांच करने की तैयारी कर रही है, इस बात से स्पष्ट संदेश जाता है कि सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार पूरा प्रयास करेगी कि लड़कों इस केस को झूठा बताकर उन लड़कों को बरी करा दिया जाए। इस बात का संदेह इस बात से भी होता है, इस तथ्य से भी होता है कि सरकार ने अभी तक एडीजी प्रशांत कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। एडीजी प्रशांत कुमार कहते थे कि बलात्कार हुआ ही नहीं और सीबीआई ने मान लिया कि बलात्कार हुआ। और उन एडीजी प्रशांत कुमार को जो निर्भया केस के बाद जो बलात्कार से संबंधित कानून बना उसकी भी उन्हें जानकारी नहीं है। अगर वो जानकारी होती तो सीबीआई की रिपोर्ट आती ना आती, वो ये खुद ही मानते कि हाँ उसके साथ बलात्कार हुआ। तो खैर उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसने लड़की के मां को धमकाने का प्रयास किया कि केस को रफा दफा कर दो, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन बातों से स्पष्ट संदेश जाता है कि योगी सरकार पूरी तरीके से सीबीआई की रिपोर्ट को खारिज करने का प्लान बना चुकी है। किसी न किसी तरीके से वो ऐसे केस, ऐसे तथ्य, ऐसे तमाम फर्जी साक्ष्य कोर्ट में पेश करेगी जिसमें उस लड़की के बलात्कार की घटना को झूठा दिखलाया जा सके और जो ठाकुर जात के लड़के हैं उनको बचाया जा सके। इसलिए यह मामला बहुत नाजुक है। सभी, चाहे वो किसी भी जात के हों, मैं यहां पर केवल इस आधार पे नहीं कह रहा हूं
कि हाथरस की में जो पीड़ित लड़की थी वो दलित थी, तो इसलिए दलित समाज के लोग या बहुजन समाज के लोग ही उसका साथ दें। हर व्यक्ति, यहाँ तक कि यदि वो ठाकुर समाज में पैदा हुआ, लेकिन अगर वो इंसानियत में विश्वास करता है, किसी की बहन को अपनी बहन समझता है, दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझता है, तो उसे इस संबंध में योगी सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि सीबीआई की रिपोर्ट को स्वीकार करे, उसे खारिज करने का प्रयास ना करे, और सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर ही दोषियों को दंड देने का पूरा प्रयास करे, तभी उस लड़की को न्याय मिल सकता है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम।